हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हो। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, वाई योर पर्सन इज साइलेंट और वाई योर पर्सन इज इग्नोरिंग यू। वी विल नो द रीज़न। आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे और चुप क्यों हैं, और क्या कोई एक्शन लेंगे, देखते हैं। So here we have 3 piles. This is pile number 1, number 17. Next we have pile number 2, number 12, a change in the wind. And this is, we have the last option for pile number 3rd, card number 49. Okay, so आप meditate कीजिए, take a deep breath, meditate and choose your पाइल। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पूछ रहे हो तो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग विद पाइल नंबर 1। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट। सो जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके क्यों साइलेंट हैं। आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया था, द फेट्स नंबर 17। लेट्स सी आपके पर्सन क्यों साइलेंट हैं, वाई। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे, क्लैरिफायर कार्ड्स। एंड दीज आर योर एडवाइस कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी कौन से आपके लिए कार्ड्स आए हैं। ओके, you have, first card is 7 of Wands. Okay, you have the Tower. Next you have 5 of Pentacles, the Star, Ten of Pentacles, Strength, 4 of Swords and Justice. ओके, सो पाइल नंबर 1, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, द फेट, दिस इज़ ऑलरेडी यू नो मीन टू बी। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपसे बिना कुछ कहे ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया। मे बी इस तरीके का आपका रिलेशन था कि आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे इस पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आप थे इस पर्सन को लेके, लेकिन इस पर्सन ने धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, आपके कॉल्स को अटेंड नहीं किया, और एक दिन क्या हुआ, आपसे बिल्कुल ही मूव ऑन कर लिया। और जब आप इनसे रीज़न पूछो तो मे बी अभी तक शायद ही आपके किसी भी एक फ़ोन कॉल का आंसर नहीं करते हैं, किसी भी मैसेज का आंसर नहीं करते हैं। एंड दिस पर्सन डजेंट हैव एनी सॉलिड रीज़न टू गिव यू। कोई इनके पास सॉलिड रीज़न है ही नहीं आपको देने के लिए, बट इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है और आपसे बहुत ही बुरे नोट पर चीज़ों को बहुत बुरी तरह से एंड कर दिया है। पाइल नंबर 1, आप उस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन साइलेंट क्यों है। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम पीरियड पर, तो आपकी वाइब्स, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी वाइब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा डाउन है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ अपने आप को उठाइए, थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को हाई कीजिए। सो दिस इज़ ऑलरेडी डिस्टाइन। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें मीन टू बी थी आपके लिए, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए मीन टू बी थी, और डेफिनेटली आप थोड़े टाइम बाद इस चीज़ से बहुत अच्छे से उभर जाओगे और आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस फील करोगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर हैं, आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, यू कीप ऑन आस्किंग टू द गॉड कि ऐसा क्यों हुआ, ये पर्सन आंसर क्यों नहीं कर रहा, मैं तो लॉयल था या मैं तो लॉयल थी, फिर क्या हुआ। But again, this is a great blessing from the universe. I don't know why you people are not recognizing it, as you are very spiritual human beings, but still आप लोग अभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपके लिए एक बिगेस्ट ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 1,
ओके, सो राइट नाउ आई एम सेंसिंग दैट दिस पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और इसके करियर में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, पाइल नंबर 1, एंड दिस इज़ द रीज़न कि इसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास ऐसा कुछ भी सॉलिड नहीं था आपको देने के लिए। शायद ये फेक प्रोमिसेस नहीं करना चाहते थे और आपको फेस करने की इनकी हिम्मत थी नहीं, तो इन्होंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन पर ही ब्रेकअप कर लिया, या इवन विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के ही ब्रेकअप कर लिया। इसके अलावा मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि आप लोग इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा नाइटमेयर भी आपको आते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, आप किसी और रिलेशनशिप को डील करने के बारे में तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, बट आप अपने आप पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हो, उभरने की कोशिश कर रहे हो इस दर्द से जो आपको अभी दिया हुआ है, जो पेन आप इनसाइड फील कर रहे हो। इसके अलावा ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर जो इसने आपके साथ किया, वो बहुत बुरे फेज से ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर गुजर रहा है। इसको डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन को है, करियर इसका सेटल नहीं है, कहीं अगर ये जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी ये फील कर रहे हैं। ऑल्दो आप दोनों जब साथ होते थे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता था अपने अंदर, ऐसा लगता था कि हाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी लाइफ में। बट अब ये पर्सन ने आपको जो चीट किया है तो ये पर्सन भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इस पर्सन की एक बिगेस्ट डिज़ायर आप थे, लेकिन उन्होंने आपको खो दिया और किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है, पाइल नंबर 1। लेकिन अगेन आपके लिए यही है कि ये सारी की सारी चीज़ें डेस्टिनी पर बेस्ड थी और ये होनी ही थी। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा जस्टिस आ रहा है। अगर आपने जितना भी इस पर्सन को अपना डिवोशन दिया था, जितना भी आपने इस पर्सन के लिए डेडिकेशन रखा, जितनी लॉयल्टी रखी, ऑनेस्टी रखी, जितना लव रखा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिटर्न होंगी और वो रिटर्न मैं आपके करियर में ग्रोथ के थ्रू देख रही हूँ। आप एज अ इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इस टाइम पीरियड के बाद। आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 5 मंथ्स आप खुद को देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि आप कितना ज़्यादा चेंज हो गए हो। लेकिन ये पर्सन का रीज़न जो आप, और ये पर्सन शायद इसीलिए साइलेंट है, इसीलिए ये सारी चीज़ों के आंसर अभी तक नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी भी मैसेज करते हो तो इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है कहीं से भी, लेकिन डेफिनेटली आपकी चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर रहे हो और वो भी एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि शायद वो आपको आगे आकर एक्सप्लेनेशन दे सकें। आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है चेंज का, सेकेंड कार्ड यू हैव compromise, the next you have healing, and the next card you have flowering. So pile number 2, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में थे तो आपका एक कार्मिक रिलेशन भी मुझे इस पर्सन से नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन था। अगर ये पर्सन नहीं आता तो मेरे अकॉर्डिंग आपके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को आपने ना आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत सारी एफ्रमेशंस ऐसी कह रहे हो जो अपने सेल्फ लव पर लेकर हैं। और इस टाइम पीरियड पर आप एक नए कुछ लोग जो इस चीज़ से उभर रहे हैं, तो आपके लिए यही कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर आपको हील होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पाइल नंबर 2, अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज आपकी हीलिंग से इम्पॉर्टेंट और आपकी मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस से इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस टाइम पीरियड पर कुछ भी नहीं है। पाइल नंबर 1, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ इस पर्सन को करना पड़ा, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। ये पर्सन आपको क्योंकि इस पर्सन की बिगेस्ट विश थे आप हर तरीके से इस पर्सन से बहुत बेहतर हो, आप हर तरीके से इस पर्सन का एक बिगेस्ट सपोर्ट हो। तो इस पर्सन को जब से आप इसकी लाइफ में नहीं हो, ये पर्सन भी बहुत बुरा फील करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी लाइफ में। लेकिन अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ कार्मिक रिलेशनशिप एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मीन्ड टू बी रिलेशनशिप। सो इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी थी, जिस तरीके का चेंज आना था वो चेंज लाने के लिए इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पाइल नंबर 1, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये पर्सन अभी तक आपको फेस नहीं कर पा रहे और शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए कार्ड एक है फ्लावरिंग का कार्ड। सो मुझे इस कार्ड को पकड़ते ही आपके लिए फील हुआ, इस चीज़ के बाद आप लोग या तो अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने ये स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, ब्लॉग वगैरह बनाना चाह रहे हो। इसके अलावा कुछ ना कुछ आप ऐसा क्रिएटिव करना चाह रहे हो। मे बी आप टीचिंग फील्ड में हो, सिंगिंग हो, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छा प्ले करना आता है, मे बी यू आर अ गुड डांसर,
पेंटर, आप किसी न किसी एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करने वाले हो, या कोई एक नई करियर अपॉर्चुनिटी को आप अपनी लाइफ में जो है वो स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट कर चुके हो, तो आपके लिए कहा जाता है यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर टू द वर्ल्ड। और वो जब आप शेयर करने लगोगे और आप बहुत सारी लोगों के लाइफ को बदलने वाले हो, आप एक हीलर भी मुझे यहाँ पर फील हो सकता है, मे बी यू आर ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। सो आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं पाइल नंबर 1। सो दिस पर्सन इज साइलेंट जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेजर रीजन्स। तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने आपसे दूर होना ही बेहतर समझा, और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ये पर्सन अगर वापस भी आए तो बहुत लेट आपके पास वापस आएंगे, काफ़ी देर बाद आपके पास वापस आएंगे। आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए ये लव कार्ड है, ये पहला लव कार्ड आपके लिए है। See, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So ये पर्सन अभी भी कह रहे हैं कि प्यार तो उतना ही है, प्यार में कोई कमी नहीं है। जितना प्यार आपसे पहले किया था उतना ही प्यार बेशक ये आज आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अगेन कुछ भी चीज़ों को शायद देने के लिए उनके पास सॉलिड नहीं है। तो कॉमन सी बात है, उन्होंने इस चीज़ को इस मोड पर एंड करना ही बेहतर समझा, जिन चीज़ों को वो आगे लेकर नहीं जा सकते थे, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ वो नहीं सह सकते थे। एंड नेक्स्ट यू हैव दिस अगेन यू हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड, लेट्स सी। और जो दूसरा आपका ब्यूटीफुल कार्ड आया है वो है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So definitely ये person आपको अभी भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, because this person is not very happy, बहुत ज़्यादा खुश ये अपनी लाइफ में नहीं है। एक तरीके का कंप्रोमाइज़ इन्होंने खुद के साथ किया है, अपनी फीलिंग्स के साथ किया है, और उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ नहीं करते हैं। And this is your advice card. You have something important to share. Follow the inner call and don't let anything stop you. As I already told you, after this relationship you are very much focused into yourself, और अपने लव पर बहुत ज़्यादा, अपने आप को प्यार करने पर, अपनी चीज़ों के, अपने पैशन, अपने पोटेंशियल को अपनाने पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आगे पाइल नंबर 1। So big thumbs up from my side from this reading. If you are keep on thinking about something, so just don't think what you are, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं पाइल नंबर 1, किसी भी एक नए, आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आप लोग कुछ एक किसी एक ऐसी थ्योरी को रीड करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें कामनेस हो। आप योगा इंस्ट्रक्टर या मेडिटेशन कोई सेंटर ओपन करने के बारे में सोच रहे हो। सो बिग थम्स अप फ्रॉम दिस रीडिंग, क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। एंड सी हाउ रेजोनेट एंड हाउ करेक्ट दिस कार्ड इज़, how this card is reflecting the truth as the flowering card. As I already told you that you have something very important to share, and the message is the same, that you have something important to share. Follow the inner call and don't let anything stop you. So definitely you have something very important. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप LOA कोच हो सकते हो, ये कोई लाइफ कोच हो सकते हो, तो आप इन चीज़ों के ऊपर आप बहुत आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो आप इस टाइम पीरियड पर उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो पाइल नंबर 1। एंड डोंट थिंक कि वाई दिस पर्सन इज साइलेंट, बिकॉज दिस पर्सन डजंट हैव एनीथिंग स्ट्रॉन्ग, एनीथिंग सॉलिड टू गिव यू। सो उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। If you like this reading, then please friends do subscribe my channel, please like it, share it. I will meet you in the next video. Take care, bye bye. Hello my beautiful souls, जिन्होंने कार्ड नंबर 12 को चूज़ किया था एज अ पाइल नंबर 2, देखते हैं आपकी लाइफ में क्यों आपके पर्सन साइलेंट है। ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपके कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स हैं, बाद में देखेंगे। ये आपके लिए कुछ ऑरिकल कार्ड्स और कुछ लव एडवाइस कार्ड्स हैं, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। सो दिस इज़ योर मेन कार्ड। देखते हैं कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट यू हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, okay, the Hanged Man, Two of Swords, Death card,
and you have 8 of Pentacles. So pile number 2, first of all you people are not happy. खुश नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी. प्लीज़ खुश रहो, किसी और से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मत हो. अ चेंज इन द विंड. आई एम सेंसिंग दैट ये रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है, बट इसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने की. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही शायद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं. और पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और शायद वो मेंटली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं. वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में अब नहीं सोच रहे. एंड ही और शी इज़ वेरी क्लियर व्हाट दे नीडेड इन देयर लाइफ राइट नाउ. सो देयर इज़ अ चेंज इन द विंड. सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू दैट डेफिनेटली आप दोनों के थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंज इसलिए चीज़ों के ऊपर आ गया है. आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से आप इस रिलेशनशिप को बचा सको, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देख रही हूँ जो शायद आपके कंट्रोल में नहीं है. मुझे कार्मिक आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है. कार्मिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए लग रहा है. इसके अलावा एक चीज़ आपके लिए है कि अभी ये पर्सन इस पोजीशन में नहीं है कि आपके लिए कोई भी एक डिसीज़न ले सके. बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ जो मे बी आपसे हाइड की गई हों, आप ही को नहीं पता है. इसके अलावा दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अमंग द चॉइसेस. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेटिव चीज़ों को लेकर भी मे बी इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेकर. और इसके अलावा ये पर्सन अभी कुछ भी आंसर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपरेशन वो कर चुके हैं कि भाई ही और शी डजंट वांट टू कंटिन्यू विद यू और इन दिस रिलेशनशिप. आई एम सो सॉरी बट व्हाट आई एम ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी गई हैं पाइल नंबर 2. सो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपको लेकर, तो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए. एंड इसीलिए ये हैंगमैन की पोजीशन में है, उस ऑरा में है कि आपको कुछ भी कमिट नहीं कर सकते. कमिट करना तो बहुत दूर. मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट आंसरिंग योर फ़ोन कॉल्स, और मे बी आपको ब्लॉक भी कर दिया है. तो ये सारी की सारी चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं. मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं. डिसऑनेस्ट तो ये पर्सन नहीं लग रहे हैं, बट इस टाइम पीरियड पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ की बजाय अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं उनके दिमाग में आपको लेकर, या तो आप लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं चीज़ों को लेकर. आप लोग एक दूसरे के जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हम एक दूसरे के मिसिंग पीसेस को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, और अपने मिसिंग पीसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है पाइल नंबर 2. इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हो. बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रात को शायद आजकल नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और रात कर बैठकर आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे. मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस रिलेशनशिप में बिगनिंग से लेकर अब तक. तो मे बी आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, उनसे रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हो, या उनसे कुछ मदद मांग रहे हो. अगर आप दोनों के उनके या आपके कोई कॉमन फ्रेंड है तो आप उनके थ्रू भी उनकी हेल्प लेकर भी इस रिलेशनशिप को सॉल्व करने के बारे में बहुत कोशिशें कर रहे हो. और ये पर्सन अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा पाइल नंबर 2, आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिलेगी, कोई लेटर आपको ऐसा मिलेगा, या कोई फ़ोन कॉल ऐसा आएगा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और पर्सन के थ्रू, कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू आपको कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जिसके थ्रू आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में. और इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो आपके वो जो पर्सन है जो साइलेंट है अभी, वो एक नए प्रपोजल के साथ आपके पास आ रहे हैं. बहुत टाइम से अगर सिर्फ सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन आ रहे हैं लाइफ में. कुछ एक लव अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं पाइल नंबर 2. सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट. लेट मी पुल सम क्लैरिफायर कार्ड्स. यू हैव शेयरिंग. विद दिस शेयरिंग कार्ड, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था. सो पाइल नंबर 2, एक बार प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 की वीडियो भी चेक कीजिएगा. नेक्स्ट यू हैव गिल्ट, the Fool, and you have Beyond Illusion. Now what's happening in your situation? पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो. पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव.
आप बहुत बोलते हैं ना, खिचड़ी पकाते रहना, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन डिसऑनेस्ट है या आपके लिए लॉयल नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि एक तो चॉइसेस के बीच वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनके मन में है और दिमाग में है, और दूसरी चीज़ उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि शायद कुछ एक चीज़ आपके बीच ऐसे हुई है कि आप लोगों के अभी रिसेंटली बहुत सारी लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ हुई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ टाइम के लिए मैं गैप रख लूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं आपकी लाइफ में, और द फूल कार्ड, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 2। तो कॉमन सी बात है, यूनिवर्स हमेशा जब पुराने वाले या किसी एक पर्सन को नहीं भेजेगा तो नया पर्सन कैसे आएगा। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। विद दिस गिल्ट कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है अभी भी। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अपना मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। पाइल नंबर 2, यू आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। आपकी रीडिंग करते टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग इंटरनली बहुत वीक हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो इस टाइम पीरियड पर, और इंटरनली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इंटरनली, और आपसे ये कहा जाता है कि शायद आप बहुत बड़े हीलर कोई हो सकते हो, कि आगे इसके बाद आपकी हीलिंग की कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अगेन यू हैव समथिंग बिगनिंग। जो कार्ड था, जो पाइल नंबर 1 था, उसमें शेयरिंग का कार्ड आया था, उसमें फ्लावरिंग का कार्ड आया था, एंड हियर इज शेयरिंग। सो डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हो, आगे आने वाले टाइम में हील कर सकते हो लोगों को, बिकॉज आपने बहुत सारे वाउंड्स सहे हैं, आपने बहुत सारे दुख देखे हैं, या आपने बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे पेन आप इस टाइम पीरियड पर फेस कर रहे हो। बट अगेन यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर इन दिस वर्ल्ड। आप कोई बहुत ही कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आप छोटी मोटी चीज़ पर सेटल नहीं होगे पाइल नंबर 2। बट अगेन व्हाट आई एम सेंसिंग विद दिस पर्सन, कि ये पर्सन अभी इसलिए साइलेंट है क्योंकि अभी कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर। प्लीज़ साथ बैठिए और क्लैरिफाई कीजिए इनके साथ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को। अगर आप किसी कॉमन फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो तो डेफिनेटली आप हेल्प लो और इस पर्सन से बातचीत करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इसलिए रुका हुआ है अभी तक कि कोई भी आपके पर्सन जवाब नहीं दे रहे, शायद वो अपने ऊपर वर्क करके अगेन न्यू एनर्जीज़ के साथ, न्यू लव और न्यू कंपैशन के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ये कोई नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नई लव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और अगर ये पर्सन ही दोबारा आए तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी आपके साथ चीट नहीं कर रहे हैं, आप ही के साथ हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो इस टाइम पीरियड पर पाइल नंबर 2। बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट फॉर यू, डोंट वरी। लेट मी टेक योर लव एडवाइस कार्ड। सो आपके लिए फर्स्ट लव एडवाइस कार्ड ये रहा, एंड दिस इज़ time. Okay, the love advice is time. You are trying too hard, give it time. So again आपके लिए ये कहा जाता है, please don't give up, give this relationship a second chance, और time आप already दे रहे हो और time दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस बहुत ज़्यादा अच्छी आप दोनों की बनती है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज आ चुका है लाइफ के अंदर। प्लीज़ टाइम दीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव रिफ्लेक्शन। Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. So definitely ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे, वापस आपकी ही लाइफ में आएंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हाँ, बहुत टॉकेटिव हो और आप बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा कर देते हो आप अपने पार्टनर पर तो उनको वो सारी चीज़ें थोड़ा डील करने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो आपकी किसी भी एक बात का रिप्लाई नहीं कर रहे। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आएंगे और कुछ के लिए नया प्यार है आपकी लाइफ में। दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड। व्हाट इज़ योर एडवाइस? मूव बियॉन्ड करंट फीलिंग, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दिस एंड डोंट फोकस ऑन दिस। अपने नाइटमेयर्स, अपने रोने पर, इन सारी चीज़ों या अपनी हर्ट फीलिंग्स पर फोकस नहीं करो, बिकॉज आप वो नहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ में। इफ़ यू फोकस इफ़ यू शिफ्ट योर फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आप चाहते ही नहीं हो, तो भी आप इनडायरेक्टली वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ डोंट फोकस, इन गलत चीज़ों पे फोकस मत करो, सही चीज़ों पे फोकस करो। एंड दिस इज़ योर रीडिंग। सो आपके पर्सन गए नहीं हैं, आएंगे वापस। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जा चुके हैं, मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर है, ये पहले ही इसीलिए आए हैं। चेंज इन द विंड, चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज ला चुके हैं, जा चुके हैं।
जिनके लिए जा चुके हैं उनके लिए नया पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आएंगे अपने अंदर चेंजेस लाके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2. If it resonates, then please do comment, share and subscribe. I will meet you in the next video. Take care. Bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स हु चूज़ ग्रुप 3, जिन्होंने ग्रुप 3 को चूज़ किया था, जिन्होंने इस ऑब्जर्वर के कार्ड को चूज़ किया था विद नंबर 49. लेट्स सी आपके पर्सन क्यों साइलेंट हैं, व्हाई योर पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, और क्यों साइलेंट है आपके पर्सन, क्या रीज़न है. ये आपके मेन कार्ड्स हैं, ये आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स हैं, ये भी हम देखेंगे. ये आपके कुछ एडवाइस कार्ड्स हैं और ऑरेकल कार्ड है, वो हम देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को. ग्रुप 3 आपके लिए पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का. ओके, नेक्स्ट कार्ड यू हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of wands, the high priestess, the world, judgment, ace of pentacles. Okay. सो ग्रुप 3, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी वाइब्स हैं, जो आपकी एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग को लेकर, आप लोग डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो. डिस्टेंस में है ये रिलेशनशिप, बड़ा ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये है, और एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम पीरियड से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो. शायद आप किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट किया है आप लोगों ने, ये सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हो. किसी शादी पार्टी में आप लोग मिल सकते हो, किसी सेलिब्रेशन के टाइम में, या आप किसी जॉब के लिए गए, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, ये पर्सन भी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, कुछ ऐसा था, आपकी मीटिंग उस तरीके से हुई है. लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत दूर है. ये पर्सन उस सिटी में नहीं रहते या उस कंट्री में नहीं रहते जहां आप रहते हो. ये पर्सन आपसे बहुत दूर है, पाइल नंबर 3. और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, आप दोनों में से अगेन एक पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहा है, बहुत बचाना चाह रहा है, उसके लिए वो हर तरीके के एफर्ट्स कर रहा है. और एक पर्सन ऐसा है जो मूव ऑन करना चाह रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है जी, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, इस पर्सन का, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वन, बट जो भी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि ये पर्सन शायद ये एक प्ले बॉय रहे हैं या एक प्ले गर्ल रहे हैं, या कुछ ऐसा इनका पास्ट रहा है. और अभी भी जहाँ पर भी मे बी कमिटमेंट की बारी आती है, ये पर्सन हमेशा वहाँ से रन करने के बारे में सोचते हैं. तो दिस पर्सन डजेंट हैव एनीथिंग, और ये पर्सन कुछ कमिट ही नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको इस टाइम पीरियड पर. तो इस वजह से ये पर्सन एक तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और मे बी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक भी कर दिया है शायद, और अब आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं किया ये दिखाने के लिए कि वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट पर्सनल टच शायद आपका इस पर्सन से नहीं है. इसके अलावा मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपको इस बात का ना इंट्यूशन पहले से ही है. आप जानते हो कि ये पर्सन कैसे हैं. आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो उस पर्सन के बारे में आपको ही खुद बहुत सारी इंट्यूशन आती हैं. आप उन इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पाइल नंबर 3. इसके अलावा आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी स्ट्रेंथ आप में नहीं है. आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा बहुत हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो, पाइल नंबर 3. और आप इस टाइम पीरियड पर भगवान से पूछ रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, चीज़ें सेटल क्यों नहीं हो रही हैं इस पर्सन के साथ. आप जितना कोशिश कर रहे हो चीज़ें सेटल करने की, मुझे ऐसा लग रहा है उतनी ज़्यादा एक नई प्रॉब्लम आपके आगे खड़ी हो जा रही है इस रिलेशनशिप को लेकर. और शायद आपके फ्रेंड्स भी आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना चाहिए. बट वट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ दिस पर्सन. आप हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट पर इस पर्सन की नज़र रखे हुए हो, और हर एक मोमेंट में ये देखते जा रहे हो कि ये पर्सन क्या एफर्ट करता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी तो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा है, और इस पर्सन को भी क्या है, आपसे बहुत मूव ऑन होने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है
क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपने करियर पर फोकस चाह रहा है, अभी अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के बारे में सोच रहा है और किसी भी एक कमिटमेंट को देने से आपसे बच रहा है, पाइल नंबर 3। लेकिन अगेन आपके लिए कहा जाता है कि आपकी कोई एक बिगेस्ट विश है जो इस टाइम पीरियड पर जब आप देख रहे हो, तो उससे हार्डली कुछ टाइम के बाद आपकी वो विश पूरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कोई एक पीस आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में एक कामनेस आएगी। अभी आप बहुत ज़्यादा बहुत इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी अगर कोई इनडायरेक्टली कहीं पर कोई बात बोलता है तो आपको लगता है शायद ये बात मेरे ही बारे में, और ये बोल के सोच के आप रोने लग जाते हो क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को ऐसे अंदर बिठाया हुआ है, किसी के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हो। बट शेयर करो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स की भी आप हेल्प ले रहे हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लो, बिकॉज वो लोग आपको जानते हैं और वो आपसे यही कह रहे हैं अभी कि इस पर्सन को छोड़ दो। इसके अलावा आपके लिए इस टाइम पीरियड पर डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। ये पर्सन एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो, तो उसकी वजह से भी ये बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस टाइम पीरियड पर। और दूसरा, ये पर्सन अभी अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ऑल्दो दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट हिज करियर, और हर करियर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो अभी वो किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट, किसी भी तरीके का कोई लव, कोई डेटिंग, कोई अदर एक्टिविटी लव रिलेटेड नहीं चाह रहे अपनी लाइफ में। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि अगर ये पर्सन आपसे बात भी करते हैं तो आपको पहले ही बोल देते हैं कि प्लीज़ हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे अभी, या हम लोग अपने रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह से रिलेटेड अभी बातें नहीं करेंगे। अभी वो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो छोड़ दी है चीज़ें, अभी वो टाइम पर उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे आप लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि एक तरीके का ये डिवाइन कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। और जो हमारे डिवाइन कनेक्शन होते हैं गाइज, वो इतने ईजी नहीं होते, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बात करो, चाहे सोलमेट कनेक्शन की बात करो, बिकॉज ये हमारी लाइफ में हमारा एक रिफ्लेक्शन बनकर सामने आते हैं, हमें हमारी ही सच्चाई को दिखाते हैं कि हमें कितनी सारी चीज़ों को अपने अंदर चेंज करना है। सो आपके लिए कुछ और क्लैरिफायर कार्ड देखते हैं। द माइजर, नेक्स्ट यू हैव अबंडेंस, नेक्स्ट यू हैव पेशेंस एंड एग्जॉशन। सो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में अगर ये कहीं वर्क कर रहे हैं तो अभी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस पर्सन की लाइफ में, और ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं। आपसे ये कहा जाता है आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम पीपल हो, बहुत ज़्यादा क्लियर पीपल हो, लाइफ को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आप लोग जीते हो। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप बहुत ही क्लियर रहिए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। आपका इंट्यूशन बिल्कुल आपको सही गाइड कर रहा है, पाइल नंबर 3। और आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, प्रोस्पैरिटी है, हैप्पीनेस है। लेकिन इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप, यही पर्सन भी ये सोचते हैं, ये पर्सन भी ये जानते हैं कि इन पर्सन ने गलत किया है आपके साथ, और ये इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, बट आपसे कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आए, आपसे मिले और सारी की सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करें। इसीलिए विद दिस पेशेंस कार्ड आपके लिए आया है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर। At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So definitely you have to surrender. जैसा इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है, सारी की सारी चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ दी हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम के ऊपर छोड़ दिया है। सो पाइल नंबर 3, वाई डोंट यू लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो, डोंट बॉदर योर सेल्फ। अपने आप को परेशान मत कीजिए, लेट इट गो कर दीजिए, चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। दिस इज़ दैट्स वाई डिवाइन भी आपको कह रही है कि प्लीज़ सरेंडर कीजिए। नेक्स्ट यू हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। सो डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन कभी भी इतना इजी नहीं होता। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है। दोनों को ही अपने ऑरा के अंदर अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को एक दूसरे के बिल्कुल मैच बनाना होता है। और आप दोनों जब भी शायद बात करते होंगे, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें आती होंगी, एक दूसरे की पर्सनालिटी में नए लूप्स आप लोगों को पता लगते होंगे। सो ये इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जस्ट ऑब्जर्व, पाइल नंबर 3, एंड प्लीज़ पेशेंस रखिए। Here you have the advice card is magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. So definitely you are a master manifestator. You are manifesting lots of things in your life, as you are the high priest, very LOA master, or
yoga expert, meditate expert. So this is also a advice from the universe that keep manifesting in your life, and stay focused, be positive, because what you are thinking, that is becoming your reality very soon. जो भी आप सोच रहे हो वो सब आपकी रियलिटी बनता जा रहा है. सो जस्ट सरेंडर कर दो डिवाइन को सारी चीज़ें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिफ़िकल्ट है, और साथ में आप बहुत ज़्यादा एक मास्टर मैनिफेस्टेटर हो. तो अपनी सारी चीज़ों पर बिलीव रखो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे सही होंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 3. नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.